अगर आप दुबई आना चाहते हो घूमने के लिए या फिर बिजनेस जॉब के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अगर आप दुबई में हो तो भी आपके लिए ये रूल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताने वाली हूँ लिस्ट ऑफ रूल्स इन दुबई। प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको हो सकती है जेल या फिर लग सकता है भारी भरकम फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ दुबई में आपको कहीं और से रोड क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिग्नल ग्रीन है तभी रोड क्रॉस करें, वरना आपको देना पड़ेगा 400 दिरहम का फ़ाइन। यहाँ की पुलिस नॉर्मल कपड़ों में घूमती है और आपको पता भी नहीं चलेगा पुलिस है। सेकंड पॉइंट है खसखस। यहाँ दुबई में खसखस को कैरी करना भी क्राइम माना जाता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि खसखस एक स्वीट में डालने वाली दानेदार चीज़ है, पर यहाँ दुबई में इसे ड्रग्स माना जाता है जिससे नशा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप खसखस के साथ पकड़े जाते हो तो 10 साल से 15 साल की जेल हो सकती है और बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है। हालांकि इंडिया में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, पर यहाँ दुबई में बैन है। अक्सर लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से खसखस मंगवाते हैं। अगर आपसे भी अब कोई मंगवाए तो प्लीज़ मत लाना। थर्ड पॉइंट है स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस। यहाँ दुबई में पब्लिक प्लेसेस में स्पीट करना क्राइम है। कहीं पर पब्लिक प्लेसेस पे थूकने पर या गंदगी फैलाने पर 1000 दिरहम का फ़ाइन है। हालांकि हमें हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि किसी के भी कंट्री में स्पीट नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये बहुत गंदी आदत है। फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग लोकल एक्सीडेंट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप यहाँ दुबई में घूम रहे हो और आपने किसी बिल्डिंग में आग लगी देखी या फिर कहीं एक्सीडेंट देखा और उसकी वीडियो और फोटो उतार के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो आपको हो सकती है 1,50,000 से 5 लाख तक का फ़ाइन और 6 मंथ की जेल भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर होता है। तो आप इस सब में बिल्कुल भी ना पड़े। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ घूमते समय आप फ़ोटो और वीडियो सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस का ही लें, क्योंकि यहाँ घूमते टाइम गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग की वीडियो और फ़ोटो उतारना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। 5 पॉइंट है फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी। फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी दुबई में किसी भी व्यक्ति की परमिशन के बगैर उसकी फ़ोटो या फिर वीडियो उतारना बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको हो सकती है 1 लाख दिरहम से लेके 5 लाख दिरहम तक का फ़ाइन और मिनिमम 6 मंथ तक की जेल हो सकती है। दुबई में प्राइवेसी लॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर किसी ने भी ये प्राइवेसी लॉस का भंग किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 6 पॉइंट है मिसबिहेविंग वुमन। दुबई में किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील करवाना या फिर किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी वैसी हरकत, मतलब कि टिश्यू में नंबर लग के भेजना, उसका पीछा करना या फिर गंदे एसएमएस करना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो आपको हो सकता है 10,000 तक का फ़ाइन और 6 मंथ से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये में तो क्या गाइस, किसी भी कंट्री में या फिर कहीं भी जगह आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। 7 पॉइंट है पोस्टिंग हेटफुल पोस्ट या फिर कमेंट ऑन सोशल मीडिया। दुबई में बहुत सारे नेशनलिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और हर नेशनलिटी की रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ दुबई में किसी भी धर्म, जाति या फिर किसी भी कंट्री के बारे में कुछ हेटफुल पोस्ट करना या फिर कुछ भी ऐसा वैसा कमेंट करना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर कोई भी ऐसा करता है और पकड़ा जाता है तो फिर उसे 2,50,000 से 5 लाख दिरहम तक का फ़ाइन लगता है और 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। 8 पॉइंट है सिगरेट स्मोकिंग इन पब्लिक। दुबई में सिगरेट पीना, पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू ऐसा कुछ भी पब्लिक प्लेसेस में खाना जुर्म है। पब्लिक प्लेसेस मतलब बस, मेट्रो स्टेशन, रोड्स, सिनेमा हॉल, मॉल्स, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में आप सिगरेट पीते हो या फिर तम्बाकू ऐसा कुछ खाते हो तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। तो फिर आपको फ़ाइन भी लग सकता है। हर प्लेसेस में सिगरेट बिन होता है, तो आप वहाँ पे खड़े होके ही सिगरेट पिए और वहीं पे सिगरेट बिन पे ही बन फेंके। अगर रास्ते पे फेंकते हो तो कचरा फैलाने की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कचरा फैलाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इस बात का ध्यान रखें।
9 पॉइंट है अल्कोहल इन पब्लिक एरिया। दुबई में अल्कोहल करना अलाउड है, पर सिर्फ बार और क्लब्स में। हर इमिरेट्स के अपने अलग लॉज है। शारजा में अल्कोहल बिल्कुल भी बैन है। वहाँ पर ना ही तो कोई बार है और ना ही कोई क्लब्स, तो आप वहाँ पे अल्कोहल नहीं कर सकते हैं। पर दुबई में और अबू धाबी में अल्कोहल करना अलाउड है, पर रोड पे, बीच पे या फिर पब्लिक एरिया में खुले में आप अल्कोहल नहीं पी सकते हैं। सिर्फ क्लब्स में और बार में ही पी सकते हैं। 10 पॉइंट है ईटिंग ड्रिंकिंग ड्यूरिंग रमादान इन पब्लिक। रमादान के दौरान यहाँ दुबई में पब्लिक में खाना खाना और पानी पीना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर एक जुर्म है। अगर आप किसी भी मुस्लिम के सामने या फिर जिसने रोज़ा रखा है उसके सामने खाना या फिर पानी पीते हो तो फिर आपको हो सकता है 2000 दिरहम का फ़ाइन और 1 मंथ की जेल भी हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि रमादान के दौरान यहाँ सारे होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। यहाँ पे फूड डिलीवरी अवेलेबल रहती है, तो फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आराम से खाना मंगवा के खा सकते हैं। और लास्ट ईयर रमज़ान में दुबई गवर्नमेंट ने एक रूल्स पास किया है जिसमें डाइन इन खाना अलाउड किया है। तो फिर जिस भी रेस्टोरेंट या फिर होटल में डाइन इन खाना अलाउड है, आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं। हालांकि ये सब इमिरेट्स में अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग वीपीएन वॉइस रिकॉर्डर ऐप। वीपीएन ऐप का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए किया जाता है जिस देश में वो लॉक्ड होती है या फिर अलाउड नहीं होती है। उसको खोलने के लिए बहुत सारे लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो फिर वीपीएन ऐप को अनइंस्टॉल कर दे। अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आपको फ़ाइन भी लग सकता है। और इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऐप है तो उसको भी अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि दुबई में ये सारी वेब बैन है। और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो फिर एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, तो फिर आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस लॉस के बारे में। अगर आप दुबई में हो तो फिर ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स कपड़े ना पहने और ऐसे कपड़े पहने कि जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स ना दिखे। यहाँ पर दुबई में ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। बहुत सारी जगह पे बोर्ड्स भी लगे होते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहने। अगर आप बीच पे हो या फिर स्विमिंग पूल में हो तो फिर ठीक है, आप बिकिनी या फिर बीच वेयर पहन सकते हो। पर अगर यही कपड़े पहन के आप मॉल या फिर मेट्रो में चले जाते हो तो फिर एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, एक तरह का जुर्म है। तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें और ढंग के कपड़े पहने, बिकॉज वी रिस्पेक्ट हिज कल्चर एंड कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट हॉन्क ऑन रोड। अगर दुबई में आ रहे हो और आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हो तो हॉर्न ना मारे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आगे वाले बंदे को आगे बढ़ाने के लिए हॉर्न देते रहते हैं, तो फिर ऐसा दुबई में स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए फ़ाइन देना भी पड़ सकता है। तो फिर हॉर्न ना मारे, हॉन्क ना दे। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इफेक्शन, पीडीए। यूएई में आके आप कपल हो या फिर शादी के बाद हनीमून के लिए आए हो तो फिर पब्लिक एरिया में आप हग करना, हाथ पकड़ के चलना या फिर किस करना अलाउड नहीं है। अगर आपको पुलिस ने देख लिया तो आपको हो सकता है फ़ाइन या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अरेबियन, वेस्टर्न या फिर अमेरिकन कोई भी यहाँ दुबई में घूमने के लिए आते हैं तो फिर उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन दुबई में ये नॉर्मल नहीं है। और पास्ट में बहुत सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा है और फ़ाइन भी भरना पड़ा है, तो फिर इस बात का ध्यान रखें। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, पर ये मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद दुबई पूरी दुनिया में मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कंट्री है। अब तो दुबई गवर्नमेंट ने लिव इन रिलेशनशिप भी अलाउड कर दिया है, लेकिन ये लोग अपने कल्चर को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसीलिए इनके कल्चर को हर्ट करने की कोशिश ना करें। तो ये सारे थे दुबई के रूल्स और लॉज। दुबई में सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक प्लान होता है। अगर आप कोई क्राइम करते हो या फिर रूल्स को तोड़ते हो और आपको लगता है कि अरे मुझे तो किसी ने देखा नहीं और मैं बच गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुबई में हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लगे होते हैं। तो जब भी आप दुबई छोड़ के जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया जाएगा और आपके पास से फ़ाइन वसूल किया जाएगा। आप फ़ाइन पे करे बगैर दुबई छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो फिर इस बात का ध्यान रखिए। गाइस, मैं आपको एक
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ फाइन के डर की वजह से फॉलो ना करें, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के इसको फॉलो करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि जब भी वो कोई दुबई आए तो उसको जेल ना जाना पड़े और फाइन ना भरना पड़े। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।